आकाशवाणी का ये पोर्टब्लेयर केंद्र है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और शॉर्ट वेव 40.59 मीटर यानी 7390 किलोहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 11 बजने को है। हमारी विशेष सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस विशेष सभा में सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों के लिए प्रसारण मन की बात, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी है मन की बात। श्रोताओं, रेडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आपसे अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है। आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। मैं कोशिश करूंगा हो सके तो महीने में 2 बार या तो महीने में 1 बार समय निकाल करके आपसे बातें करूं। आगे चल करके मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूंगा तो रविवार होगा और समय प्रातः 11 बजे का होगा, तो आपको भी सुविधा रहेगी और मुझे भी ये संतोष होगा कि मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचाने में सफल हुआ है। आज जो विजयादशमी का पर्व मनाते हैं, ये विजयादशमी का पर्व बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय का पर्व है। लेकिन एक श्रीमान गणेश वेंकरादरी, मुंबई के सज्जन, उन्होंने मुझे मेल भेजा और उन्होंने कहा कि विजयादशमी में हम अपने भीतर की 10 बुराइयों को खत्म करने का संकल्प करें। मैं उनके इस सुझाव के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। हर कोई जरूर सोचता होगा अपने अपने भीतर की जितनी ज्यादा बुराइयों पर को पराजय करके विजय प्राप्त करें। लेकिन राष्ट्र के रूप में मुझे लगता है कि आओ विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सब गंदगी से मुक्ति का संकल्प करें और गंदगी को खत्म कर करके विजय प्राप्त करना। विजयादशमी के पर्व पर हम ये संकल्प कर सकते हैं। कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत का एक अभियान 125 करोड़ देशवासियों ने आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने कल एक बात कही थी स्वच्छ भारत अभियान में कि मैं 9 लोगों को निमंत्रित करूंगा और वे खुद सफाई करते हुए अपनी वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रित करेंगे। आप भी इस पर जुड़िए, आप सफाई कीजिए, आपके 9 जिन लोगों को आप आह्वान करना चाहते हैं उनको कीजिए, वे भी सफाई करें। आपके साथी मित्रों को कहिए, बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे, धीरे धीरे पूरे देश में ये माहौल बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे। अब जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता? क्या मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। और इसलिए एक आध चीज, और इन दिनों तो 2 अक्टूबर से लेकर करीब महीने भर खादी के बाजार में स्पेशल डिस्काउंट होता है, उसका आप फायदा भी उठा सकते हैं। एक छोटी चीज, और आग्रह पूर्वक इसको करिए। आप देखिए गरीब के साथ आपका कैसा जुड़ाव आता है,
उस पर आपको कैसी सफलता मिलती है। मैं जब कहता हूँ 125 करोड़ देशवासी, अब तक क्या हुआ है, हमको लगता है कि सब कुछ सरकार करेगी और हम कहाँ रह गए। हमने देखा है अगर आगे बढ़ना है तो 125 करोड़ देशवासियों को करना पड़ेगा। हमें खुद को पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा। और मैं सच बताता हूँ, हम विश्व में अजोड़ लोग हैं। आप जानते हैं हमारे ही वैज्ञानिकों ने कम से कम खर्च में मार्स पहुंचने का सफल प्रयोग सफलतापूर्वक पार कर दिया। हमारी ताकत में कमी नहीं है, सिर्फ हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं। हम जैसे निराश्रित बन गए हैं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद अक्सर एक बात हमेशा बताया करते थे, शायद ये बात उन्होंने कई बार लोगों को सुनाई होगी। विवेकानंद जी कहते थे कि एक बार एक शेरनी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रास्ते से गुजर रही थी। दूर से उसने भेड़ का झुंड देखा तो शिकार करने का मन कर गया, तो शेरनी उस तरफ दौड़ पड़ी और उसका एक बच्चा भी उसके साथ दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा बच्चा पिछड़ गया। शेरनी भेड़ का शिकार करते हुए आगे बढ़ गई। एक बच्चा भी चला गया, लेकिन एक बच्चा बिछड़ गया। जो बच्चा बिछड़ गया उसमें एक माता भेड़ ने उसको पाला पोसा बड़ा किया और वो शेर भेड़ के पीछे ही बड़ा होने लगा। उसकी बोलचाल, आदतें सारी भेड़ जैसी हो गई। उसका हंसना, खेलना, बैठना, उठना सब भेड़ के साथ ही हो गया। एक बार वो जो शेरनी के साथ बच्चा चला गया था वो बड़ा हो गया था। उसने एक बार इसको देखा, ये क्या बात है, ये तो शेर है और भेड़ के साथ खेल रहा है, भेड़ की तरह बोल रहा है, क्या हो गया इसको। तो शेर को थोड़ा अपना हम पर ही संकट आ गया। तो इसके पास गया तो कहने लगा, अरे तू क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। तो नहीं, मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो इन्हीं के बीच पला हूँ, बड़ा हूँ, इन्होंने मुझे बड़ा किया है। मेरी आवाज देखिए, मेरी बातचीत का तरीका देखिए। तो शेर ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ तुम कौन हो। कुएं के पास ले गए और कुएं में पानी के अंदर उसका चेहरा दिखाया और खुद के चेहरे के साथ उसको कहा, देखो हम दोनों का चेहरा एक है, मैं भी शेर हूँ, तुम भी शेर हो। और जैसे ही उसके भीतर से आत्मसम्मान जगा, उसकी अपनी पहचान हुई, तो वो भी उस शेर की तरह भेड़ों के बीच पला हुआ शेर भी दहाड़ने लगा। उसके भीतर का सत्व जग गया। स्वामी विवेकानंद जी यही कहते थे, मेरे देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों के भीतर अपार शक्ति है, अपार सामर्थ्य है। इतना सामर्थ्य है, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमारी भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। और फिर जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उस आत्मसम्मान को लेकर के, अपनी सही पहचान को लेकर के हम चल पड़ेंगे तो हम विजयी होंगे, सफल होंगे और हमारा राष्ट्र भी विजयी होगा, सफल होगा। मुझे लगता है हमारे 125 करोड़ देशवासी भी सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है। हम भी बहुत विश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। इन दिनों मुझे ईमेल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा कई मित्र मुझे चिट्ठी लिखते हैं। एक गौतम पाल करके व्यक्ति ने एक चिंता जताई है। उसने कहा है कि जो स्पेशली एबल चाइल्ड होते हैं, उन बालकों के लिए